आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपने हम लोगों से कम्युनिटी सेक्शन में पूछे थे। एक्चुअली मेरे हिसाब से उस पोस्ट को गलत तरीके से ले लिया गया था। एक्चुअली इस पोस्ट के दौरान हम लोगों ने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहला कि संडे को हम लोग एक Q&A करेंगे जो कि लाइव होगा, और दूसरा हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं जो बेसिकली इंजन से रिलेटेड होगी। और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए ताकि हम लोग उस डॉक्यूमेंट्री में उस चीज़ को एड्रेस कर सकें। लेकिन अब हम लोगों को लगभग 300 क्वेश्चंस आ चुके हैं उसी थ्रेड के ऊपर, और इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ये Q&A करें ताकि उन क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मनीष चौधरी की तरफ से, और उनके इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन्होंने काउंट किए हैं 2। तो पहला क्वेश्चन है IMRH की टाइमलाइन को लेकर। उनका क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ IMRH एंड इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इट अ फाइटर हेलीकॉप्टर। वेल, उनका मतलब है अटैक हेलीकॉप्टर। तो मैं आपको यहाँ पर पहली चीज बता देता हूँ कि IMRH को लेकर जिस दिन भारत सरकार की तरफ से फंड्स ग्रांट कर दिए जाएंगे, वहां से 3 साल के अंदर आपको पहला प्रोटोटाइप देखने मिलेगा। और अगर आप IMRH की बात करते हैं तो बेसिकली इसको इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, और MI-17 हेलीकॉप्टर साल 2030 या 32 से पहले रिटायर नहीं किए जाएंगे। यानी कि बेसिकली इन हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट लगभग 2032 के आसपास होने वाली है, और लगभग उसी समय ये हेलीकॉप्टर्स बनकर तैयार होंगे। रही बात अटैक वेरिएंट की, तो जब मैंने एरो इंडिया 2023 के दौरान इसकी टीम के साथ में बात की थी तो उन्होंने बताया था कि वो लोग बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर या अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स बना सकते हैं। यानी कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि अगर भारतीय सेनाएं चाहें तो IMRH और DMRH की मदद से वो रोमियो और अपाचे दोनों क्लास के हेलीकॉप्टर्स बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ ड्राई कावेरी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर इंजन डेवलपमेंट फॉर AMCA शुड इंडिया ट्राई टू अक्वायर अ फ्लाइंग टेस्ट बेड। देखिए, ये चीज हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि अगर आपको इंजन डेवलपमेंट करने हैं तो फ्लाइंग टेस्ट बेड आपकी एक रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और एक फ्लाइंग टेस्ट बेड हो, क्योंकि जब तक ये चीजें आपके पास में नहीं होंगी तो इंजन डेवलपमेंट को लेकर आप एक ऐसे देश के ऊपर डिपेंडेंट होंगे जो नहीं चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप उस इंजन मार्केट में उनके लिए कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अमलन मोहापात्रा का। जस्ट वांटेड टू आस्क अबाउट द टाइमलाइन इन डेवलपमेंट ऑफ SFDR एंड नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम। तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR काफी एडवांस स्टेजेस में है। इसके कई ग्राउंड टेस्ट किए जा चुके हैं और ये सारे के सारे टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। यानी कि अब जब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पूरी तरीके से अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है तो इसके बेसिस पर जब मिसाइल सिस्टम बनाए जाने हैं उनको लेकर टेस्टिंग शुरू की जानी है। और कुछ समय पहले जब हम लोगों ने DRDO के साथ में इंटरैक्ट किया था और उनसे पूछा था कि आस्त्रा मार्क 3 का क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया था कि आस्त्रा मार्क 3 साल 2025 के आसपास बनकर तैयार होगी। यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बेसिस पर जो मिसाइल सिस्टम बनाई जानी है वो लगभग साल 2025 के आसपास निकल कर आएगी। रही बात नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम की, तो इसको लेकर अभी तक DRDO को अप्रूवल नहीं मिला है, और इसी वजह से अस्त्रा IR इस समय डेवलपमेंट में नहीं गई है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है उनकी तरफ से कि काली को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि काली कोई वेपन सिस्टम नहीं है, ये एक टेस्टिंग सिस्टम है। बेसिकली व्यूज को लेकर आप इसके ऊपर वीडियोस देखते रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ये चीज जानते हैं कि अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छे खासे व्यूज आएंगे, लेकिन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को अलाउ नहीं करती है, और इसी वजह से हम लोगों ने अभी तक काली के ऊपर कोई वीडियो नहीं किया है। लेकिन अगर आप लेजर की बात करते हैं तो लेजर के ऊपर काम काफी पहले से चल रहा है, और इसको लेकर हम लोग कुछ दिनों के अंदर एक और डिटेल वीडियो करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है जय तिलक का, और जय तिलक ने 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, हु इज लाइकली टू बी द पार्टनर इन AMCA इंजन डेवलपमेंट एंड विल वी गेट कंप्लीट नो हाउ एंड नो वाई विद IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि इस समय हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग रोल्स रॉयस के साथ में पार्टनर करें या फिर साफरान के साथ में, और दोनों ही केसेस में DRDO की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको नो हाउ और नो वाई के साथ साथ IP मिले। साफरान की तरफ से जॉइंट IP ऑफर किया गया है, और रोल्स रॉयस की तरफ से पूरी तरीके से 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स DRDO को ट्रांसफर करने की बात कही गई है। अभी तक इन दोनों ही प्रपोजल्स को लेकर कोई फॉर्मल डिसीजन नहीं लिया गया है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि ये एक्चुअली किस तरफ मूव करता है। जय तिलक का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है कि व्हेन आर द फर्स्ट प्रोटोटाइप्स ऑफ AMCA एंड तेजस मार्क 2 गना फ्लाई। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेकर एरो इंडिया के दौरान हम लोग सोच रहे थे कि कुछ सॉलिड अपडेट मिलेगी, लेकिन वहां पर कोई भी सॉलिड अपडेट नहीं मिली है। और जो पुरानी टाइमलाइंस थी तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो AMCA की पहली फ्लाइट साल 2026 में होने वाली है, और LCA तेजस मार्क 2 अगले साल यानी कि साल 2024 में उड़ेगा।
एक और यूजर की तरफ से यही क्वेश्चन पूछा गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द सॉलिड टाइमलाइंस ऑफ तेजस मार्क 2 मैन। आई हैव बीन वेटिंग टू सी द जेट फ्लाई and I hate that HAL keep delaying that and what do you think is the sure shot timeline। देखिए, आप जब भी बात करते हैं टाइमलाइंस को लेकर और स्पेशली कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की, तो बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो चीज़ों को डिले करते हैं। इस बार एरो इंडिया में मुझे भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी क्योंकि किसी ने भी इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की थी और ऐसी चीज़ें डिसहार्टनिंग होती हैं। वैसे अपडेट HAL की तरफ से नहीं, आडा की तरफ से आएगी क्योंकि LCA तेजस मार्क 2 आडा का प्रोजेक्ट है जो DRDO की लैब है। अगला क्वेश्चन है वीरन का और वीरन पूछ रहे हैं कि इस HLFT-42 अ फाइटर और ट्रेनर बेस्ड एयरक्राफ्ट ऑन इट्स पेलोड मिसाइल कैपेसिटी इट एक्चुअली सीम्स मोर प्रॉमिसिंग देन तेजस मार्क 1A एज अ फाइटर जेट। तो HLFT-42 को लेकर मेरी जो HV ठाकुर सर से इंटरेक्शन हुई थी वो वीडियो हम लोगों ने कुछ समय पहले पोस्ट किया था और वहां पर इस चीज को HV ठाकुर सर ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखिए, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि HLFT-42 AMCA और TEDBF कैटेगरी के फाइटर जेट्स के लिए लीड इन फाइटर ट्रेनर होने वाला है, तो नेचुरली इसकी परफॉर्मेंस LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A से बेहतर होनी चाहिए। इंजन को लेकर भी जब मेरी HV ठाकुर सर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि इसमें यूज किया जाने वाला इंजन GE 414 से ज्यादा पावरफुल इंजन हो। यानी कि आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि AMCA मार्क 2 में जो इंजन यूज किया जाएगा उस इंजन का प्रयोग करके यहाँ पर लीड इन फाइटर ट्रेनर बनाने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कपिल जी का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछे हैं, तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझते हैं। उनका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपडेट अबाउट IAI AWACS ऑन एयरबस A319 एंड 20 प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली एयरक्राफ्ट मॉडिफाई किए जा चुके हैं और अब इनके ऊपर सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। वहीं पर अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो उन्होंने पूछा है विल दे बी वेजटेल टाइप और रोटेटिंग टाइप रेडॉम। बेसिकली ये वेजटेल टाइप के ही सिस्टम्स होने वाले हैं। नेत्रा मार्क 2 की फोटोग्राफ्स अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई है और हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी कि इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो किया जाए। अगला क्वेश्चन है एनी अपडेट ऑन रिफ्यूलर्स यूजिंग बोइंग 767। देखिए, इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है और स्टॉप गैप में भी कोई और सिस्टम लेने की कोशिश नहीं की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है इज IAF कंसिडरिंग बाइंग मोर चिनूक एंड अपाचे हेलीकॉप्टर। तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि चिनूक को लेकर एक प्रपोजल है जिसको लेकर बातचीत चल रही है और लास्ट अपाचे जो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर किए गए हैं उसके बाद अभी तक कुछ नया निकलकर नहीं आया है। अगला क्वेश्चन उन्हीं का है जहां पर उन्होंने पूछा है कि CH-53K भारत को ऑफर किया गया था या नहीं। देखिए, CH-53K को लेकर भारत की तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है और इसी वजह से अभी तक इस सिस्टम को भारत को ऑफर नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है द पैट्रियोटिक काफिर का और उनकी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है आर वी गोइंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, व्हाट थिंग्स डू वी थिंक वी विल स्टिल हैव टू बाय फ्रॉम अदर्स इन फ्यूचर। देखिए, मेरा मानना है कि एक बार जेट इंजन्स बन जाते हैं भारत में तो उसके बाद बेसिकली बड़े एयरक्राफ्ट जैसे कि स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर उनको छोड़कर किसी भी और प्रकार के सिस्टम्स बाहर से एक्वायर नहीं किए जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी चीजें भारत में बनाई जा सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में और बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट स्पार्कल का और वो बोल रहे हैं व्हेन वी लुक एट द यूज ऑफ ड्रोन इन मिलिट्री स्फीयर, in my opinion countries like Turkey and Iran are punching above its weight and we are lagging in this segment. Is there any prospect of India becoming drone and counter drone powerhouse? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको मैं एड्रेस करने की बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब भी आप बात करते हैं टर्किश ड्रोन की और अगर बायरेक्टर TB2 को एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें तो आपको समझ में आएगा कि शुरुआती बायरेक्टर ना ही ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज से लैस थे, ना ही उनमें सैटकॉम्स थे और ना ही उनके पास में कोई रिलायबल डेटा लिंक था। बावजूद उसके उन सिस्टम्स को इंडक्ट किया गया और वॉर में यूज किया गया। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जिन कंट्रीज के साथ में इन सिस्टम्स को यूज किया गया था उनके पास एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज नहीं थी और जैसे ही ये सिस्टम यूक्रेन पहुंचे तो रशियन मिलिट्री के सामने इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। वहीं पर अगर ईरान की बात की जाए तो उनकी तरफ से बनाए जाने वाले सिस्टम बहुत ज्यादा लो कॉस्ट सिस्टम्स हैं और बेसिकली इस समय यूक्रेन के पास में कोई काउंटर ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स नहीं है। इस वजह से ये सिस्टम वहां पर चल रहे हैं और आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी में भारत इस समय ईरान से बेहतर है और रही बात मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस डिवीजन में तो वहां पर भी भारत कैचअप कर रहा है। रही बात स्टार्ट की तो आप सभी को याद होगा कि 1996 में भारत की तरफ से निशांत बनाया गया था और बावजूद उसके उस सिस्टम को हम लोगों ने कभी भी इंडक्ट नहीं किया। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये यूजर XU3OI6ZD4E की तरफ से है। शायद वो पब्लिकली अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, इस वजह से उनका नाम कुछ इस तरीके से है। तो उनका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पावर ऑफ इंजन इज इट मोर और अबाउट इन कंपैरिजन विद तेजस मार्क 2
If yes, can it complement Mark II? Because we know that it takes Mark II at least 6 years from now to go into production, and before HLFT will be ready. We also know HLFT is cheaper, so it seems possible as a squadron strength of IAF is depleting. मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहे हैं कि LCA तेजस मार्क II को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आगे चलकर लगभग 6 साल लगेंगे इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने के लिए। और अगर वही टाइमलाइन है तो बेसिकली HLFT चीपर पड़ेगा और जो स्पेक्स उसकी दिख रही हैं वो प्रैक्टिकली मार्क II से बेहतर हो सकता है। देखिए, आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि LCA तेजस मार्क II को लेकर बहुत सारा काम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है। ये सिस्टम इस समय प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है और इस साल नहीं तो अगले साल इसका प्रोटोटाइप निकलकर सामने आ जाएगा। वहां से आपको लगभग 3 से 4 साल लगेंगे फ्लाइट टेस्टिंग के और उसके बाद यह सिस्टम प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। रही बात HLFT की, तो इस समय ये एक कॉन्सेप्ट है। इसको डिजाइन और डेवलप करने में लगभग 4 से 5 साल का समय लगेगा और उसके बाद प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग स्टेज आएंगी। यानी कि दोनों सिस्टम्स को इस समय कंपेयर करना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है अभिनव का और उन्होंने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कनार्ड्स इन तेजस मार्क II। सिंस द कनार्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ एयर इनटेक, will it not interfere with the air inflow which may affect engine performance? Well, इस चीज को लेकर हम लोगों की काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी LCA तेजस मार्क II की टीम के साथ में और उन लोगों ने हमें बताया था कि इन सभी चीजों को CFD के थ्रू टेस्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ जब इन सिस्टम्स को विंड टनल टेस्टिंग के लिए ले जाया गया था तो वहां पर भी इनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार रही थी और कनार्ड प्लेसमेंट काफी ज्यादा स्टडीज के बाद में की गई है। अगला क्वेश्चन है 4591 की तरफ से और उनका क्वेश्चन है हाउ स्ट्रॉन्ग तेजस एक्चुअली इज एंड व्हाट पोजीशन इट होल्ड्स इन द सिमिलर कैटेगरी। देखिए, LCA तेजस मार्क I यानी कि बेसलाइन तेजस एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया था और अगर आप इसकी क्लास को देखेंगे तो इस क्लास में FA-50, साब ग्रिपिन C और D वेरिएंट्स और JF-17 थंडर ब्लॉक 2 आते हैं। इन कंपैरिजन इन सभी सिस्टम्स में से और LCA तेजस स्टैंड आउट करते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट कंसिडर करके ग्रिपिन के साथ में LCA तेजस को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि LCA तेजस मार्क I के साथ में आपको वैल्यू फॉर द मनी ज्यादा मिलती है। अगला क्वेश्चन है सूर्या मिश्रा का और वो पूछ रहे हैं सुबोध भाई प्लीज टेल अस द प्रोग्रेस ऑन IJT सितारा, इज ही कंप्लीटेड ऑल द ट्रायल्स, इफ यस देन व्हाई IAF नॉट ऑर्डर्ड टिल नाउ। देखिए, HJT-36 सितारा अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है और इस समय कमर्शियल नेगोशिएशंस चल रही हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोगों को इसको लेकर और ज्यादा डिटेल्स मिल सकती हैं और जैसे ही कुछ डिटेल्स मिलेंगी वैसे ही हम लोग आपके साथ में शेयर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है तेंजिंग गगन की तरफ से और उन्होंने पूछा है कि एनी अपडेट्स अबाउट कैच वॉरियर एंड अबाउट द इंडक्शन ऑफ तपस एज सर्वेलेंस ड्रोन इन आवर आर्म फोर्सेस। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कैच वॉरियर को लेकर कि इसकी प्रोटोटाइपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और कैच वॉरियर का एक वेरिएंट आने वाले कुछ समय के अंदर टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि कैच वॉरियर के कई वेरिएंट बनाए जा रहे हैं और इन सभी वेरिएंट्स को पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाने में टाइम लगेगा। रही बात तपस की, तो इसके ऑर्डर को लेकर एम्बिग्युइटी अभी भी बनी हुई है क्योंकि ये ड्रोन अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है और इस समय ये अभी यूजर ट्रायल में है। एक बार ये यूजर ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद इस सिस्टम को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में ले जाया जाएगा और फिर कहीं जाकर इसके ऑर्डर्स आएंगे। अगला क्वेश्चन है सौरभ का और वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HLFT-42 एंड स्पोर्ट्स, आर बोथ ऑफ देम सेम और नॉट, इफ नॉट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ परस्यूइंग 2 लीड इन फाइटर जेट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। देखिए, HLFT-42 को लेकर जब मैंने ठाकुर सर से बात की थी तो उन्होंने एक चीज क्लियर की थी, AMCA और TEDBF के लिए लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर काम आएगा। वहीं पर अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बेसिकली LCA तेजस मार्क I, मार्क 1A और मार्क II के लिए लीड इन फाइटर ट्रेनर का काम कर सकता है। यानी कि ये दो अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है और उन दोनों अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए सिस्टम्स ऑफर किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है अनुराग उपाध्याय का और उनकी तरफ से पूछा गया है कि एम्ब्रायर प्रेडेटर 600 विद अ लॉन्गर रेंज ऑफ 7440 किलोमीटर एंड हायर सर्विस सीलिंग इज अ बेटर ऑप्शन फॉर एडिशनल नेत्रा मार्क I एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। वेल, बेसिकली ये जो बातचीत चल रही है कि EJ-145 और ज्यादा नंबर में खरीदे जा सकते हैं और इनके ऊपर नेत्रा एवैक्स मार्क I बनाए जा सकते हैं, वो अभी तक डिस्कशन में है और इसको लेकर बातचीत अभी पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई है। ये शुरुआती डिस्कशंस हैं और इसको लेकर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। रही बात किसी और प्लेटफॉर्म वर्सेस EJ-145 की, तो जब ये सिस्टम पिक किया गया था तो उस समय कॉस्ट, यूटिलिटी, स्पेसिफिकेशन, इन सभी चीजों को डिसाइड करके इस सिस्टम को पिक किया गया था और अब जब इन सिस्टम्स को लेकर पूरी तरीके से डेवलपमेंट कर लिया गया है तो प्लेटफॉर्म को चेंज करना
कॉस्ट इनवाइट करेगा और इसी वजह से किसी और प्लेटफॉर्म को लेकर यहाँ पर बातचीत नहीं की जा रही है। हालांकि नेत्रा मार्क 2 एयरबस A321 के ऊपर बनाए जाएंगे, जिनको लेकर काम ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन है AS मॉड्यूल्स का, और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इन फाइटर जेट, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट LCA Tejas Mark 2 and TED-BF? Can they compete with US, Israel and France in terms of avionics, situational awareness? If not, how far behind we are actually in terms of years? Well, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं। इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियनिक्स को लेकर हम लोग काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में हैं, और जब तक कोई सिस्टम पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं करता है, तब तक इंडियन एयरफोर्स उस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और अगर LCA Tejas Mark 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA को लेकर इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ी है, तो वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ये सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम्स के बराबर हैं, और इसी वजह से वो इन प्रोग्राम्स को लेकर आगे बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है जस्टिस 32 लेजेंड्स का, इज देयर एनी इम्प्लीकेशन ऑफ F-35 बीइंग डिस्प्लेड इन एरो इंडिया? वेल, बेसिकली ऐसे ही कोई फाइटर जेट इंडिया नहीं आएगा जब तक उसको लेकर मार्केटिंग नहीं की जा रही होगी। नेचुरली इंडियन एयरफोर्स को लेकर F-35 बेचने की कोशिश की जाएगी, और अभी तक भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वेट एंड वॉच वाला गेम किया जा रहा है, और यहाँ पर यूएस की तरफ से एक इंडिकेटर दिया गया है कि भारत को F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर किया जा सकता है अगर भारतीय वायुसेना इंटरेस्टेड है। अगला क्वेश्चन है द केके का। द केके पूछ रहे हैं, आई वुड लाइक टू नो द कंप्लीट स्पेक्स ऑफ कावेरी, लाइक इट्स वेट, एयर मास फ्लो, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन एक्सेट्रा। वेल, जो हम लोगों की आने वाली डॉक्यूमेंट्री है उसमें ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वी डिफेंस का, और वो पूछ रहे हैं, सर द जेंटलमैन यू आस्क अबाउट HLFT-42 ही सेड द इंजन थ्रस्ट रिक्वायरमेंट वुड बी मोर देन GE F414, so what else would be possible derivative, and doesn't it actually make it better than LCA Tejas in thrust to weight ratio? And how they will be able to reduce the cost after giving everything that our LCA Tejas program had to offer? देखिए, जिस जेंटलमैन के साथ में हम लोग वहां पर बात कर रहे थे वो HP ठाकुर सर थे, और जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या हम लोग GE 414 देख रहे हैं, तब उन्होंने बोला था कि शायद ज्यादा, यानी कि बेसिकली AMCA में यूज होने वाला इंजन इस फाइटर ट्रेनर में यूज किया जा सकेगा। लेकिन अभी तक ये इनिशियल डिस्कशंस हैं, और जैसे जैसे ये चीज मैच्योर करेगी तब जाकर हम लोगों को इस सिस्टम को लेकर और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगला क्वेश्चन फिर से एक यूजर की तरफ से है, और उनका नाम यूजर HQ6SJ8VK8X है, और उन्होंने पूछा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ Embraer C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट व्हिच टुक पार्ट इन एरो इंडिया 2023? इट हैज कैपेसिटी ऑफ 26 टन। व्हाट इज एयरफोर्स थॉट अबाउट इट? वेल, ये एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की दुनिया में ये एक अच्छा माना हुआ एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर आप इसको इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला, Embraer अभी भी ब्लैकलिस्टेड है, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट अप टू 30 टन की है, और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स को उस चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उनकी तरफ से दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ एयरफोर्स रिगार्डिंग द बॉम्बर एयरक्राफ्ट? विल दे मेक इनटू इंडियन एयरफोर्स एनी टाइम सून? एंड इफ यस, व्हिच एयरक्राफ्ट माइट मेक इट इन एयरफोर्स इन फ्यूचर? वेल, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फाइटर बॉम्बर्स यूज किए जा रहे हैं, और शायद इंडियन एयरफोर्स इस समय फाइटर बॉम्बर्स से ही खुश है। उनकी तरफ से स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को लेकर अभी तक आगे बातचीत नहीं की गई है। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से एक रिक्वायरमेंट रेस की गई थी, लेकिन उसको लेकर भी अभी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बाय व्हेन प्रचंड विल गेट इट्स एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम? वेल, ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हेलिना के ऑर्डर दिए जाते हैं, क्योंकि ये अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुकी है। रही बात संत मिसाइल सिस्टम की, यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, उसको लेकर भी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, और एक अपडेट हमारे पास में अवेलेबल है जो आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम लोग आपके साथ में शेयर कर देंगे। अभी तक जिन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में नहीं आया है, उनको हम लोग यहाँ पर बता देते हैं कि हम लोग ये Q&A राउंड पूरे वीक चलाने वाले हैं, और आप सभी के जो क्वेश्चंस वहां पर लिखे हुए हैं उन सभी के आंसर्स हम लोग आने वाले वीडियो में जरूर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।